अस्सलाम वालेकुम। FBR टैक्स रिटर्न फाइल के सिलसिले में आज ये मेरी दूसरी वीडियो है, फेज़ 2। जैसा कि वादा किया था आप लोगों से कि इसके दूसरे फेज़ भी मैं जल्दी बनाऊंगा और वो अपलोड करूंगा। तो ये जो दूसरा वाला फेज़ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 50,000 से ऊपर सैलरी वाले वो जो हैं उनके लिए टैक्स रिटर्न जमा करेंगे, सैलरीड पर्सन के लिए। तो इस सिलसिले का अभी आगाज़ शुरू करते हैं। तो मैं अज्यूम करूंगा कि कोई चीज़ें आपको ऑलरेडी भी पता हैं, क्योंकि दो मेरी वीडियोस मौजूद हैं ऑलरेडी, एक रजिस्ट्रेशन वाली और एक फेज़ 1 की। तो दोनों का मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इन दोनों का भेज दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो चेक कर लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो पहले लॉगिन हो जाते हैं। ये ऑलरेडी आप इससे यूज टू हैं, तो इस वजह से, क्योंकि मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको मैं थोड़ा सा क्विकली करूँगा। तो उसी तरह डिक्लेरेशन में जाएंगे, नॉर्मल रिटर्न्स में जाएंगे और पीरियड सेलेक्ट करेंगे। पीरियड 2022 एरिया सेलेक्ट किया और हम इस स्क्रीन पे आगे, जो कि हमारी पहले जो उसको हमने ये देख चुके हैं, इसमें वो पोर्शन है, सैलरी वाला पोर्शन ओपन है। सैलरी वाले में आज हम ज़्यादा अमाउंट डालेंगे और ज़्यादा एंट्रीज़ करनी है, आपको सिखाएंगे कि ज़्यादा एंट्रीज़ और इसकी क्या कौन सी एंट्री है। तो इसलिए अभी मैं ये अमाउंट डाल रहा हूँ 30 लाख। ये अब हमने क्या करना है कि ये है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, ये टैक्स चार्जेबल में जाके कंप्यूटेशंस में देखेंगे कि वाजिबुल अदा टैक्स कितना बनता जी। वो 2,82,500 रुपया ये वाजिबुल अदा टैक्स बन रहा है। तो जो पहली बार फेज में हमने किया था उसमें टैक्स ये बन ही नहीं रहा था, क्योंकि वो 50,000 से नीचे वाली इनकम थी। तो ये 50,000 से ऊपर वाली इनकम है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, ये जाएंगे टैक्स एडजस्टेबल्स में जाएंगे, इसमें ये है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। ये जो है इस पे 64020004 इस वाले में हम एंट्री करेंगे। और एंट्री क्या करेंगे, जो अभी हमने कंपटीशन में वैल्यू देखी है वो है 282500। ये टैक्स बनता है, ये टोटल टैक्स जो है वो जो बनता है हमारी उस इनकम का, तो वो हमने लिख दिया। अब दोबारा इसको जाएंगे कंपटीशन में, दोबारा इसको चेक करते हैं। इसको दोबारा कैलकुलेट किया और ये हमारे पास आ गई वैल्यू, इस जगह पे आ गया 0। रिफंड एडजस्टमेंट अदर ईयर डिमांड दिस ईयर, ये 0, ये वाली चीज़ ये 0 आ गई। तो ये हमारा पहला फेज़, जो पहला इसका फॉर्म है वो मुकम्मल होगा, जो कि 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में सैलरी वाले पोर्शन में जाके एंट्री की, कंप्यूटेशंस में जाके उसकी वैल्यू चेक की और टैक्स एडजस्टेबल्स में जाके अंडर सेक्शन 149 सैलरी इस पे जाके वो जो टैक्स कैलकुलेशंस में आ रहे थे वो वैल्यू डाल दी। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया इसका। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, जो कि है वेल्थ स्टेटमेंट वाला दूसरा पोर्शन। ये वेल्थ स्टेटमेंट की ये 3 एंट्रियां करेंगे।
तो पहले रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स में जाते हैं और इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न ऑफ दिस ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो वो हमने इस जगह पे वो वैल्यू डाल लेनी है जो कि हमारी टोटल इनकम है, जो कि हमने इस सूरत में अभी हमने 30 लाख रखी है। ये हमने 30 लाख अपनी इनकम डाल ली। अब हम आगे आएंगे, हमारे पास टैक्स कितना है, टैक्स जो हमारा हुआ था 282, ये इस रेट टैक्स चार्जेस ये जो है इस जगह पे हमने डाल देनी है वैल्यू 282500, ये हमने टैक्स डाल दिया। अब हम देखते हैं नेट रिकन्सिलेशंस में हमारा क्या पोजीशन बनती है। ये अभी हमारी वो माइनस हो के ये बाकी वैल्यू बन गई 27,17,500 रुपया। अब इसको हमने डिक्लेयर करना है। अब मैं इस ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा इसको शो करूँगा, ज़्यादा इंट्रीज इसकी बताऊँगा कि उसकी मज़ीद इंट्रीज भी हम डालते हैं। तो हमने इसमें ये देख लें कि अगर इस दौरान आपने फ़र्ज़ किया कि इस दफ़ा ये डाल लेते हैं कि इस दौरान आपने कोई कमर्शियल जो है ना वो एंटिटी कोई चीज़ खरीद ली है, मतलब नॉन बिजनेस कमर्शियली कोई चीज़, तो वो उसके लिए आपने एड्रेस देना है से गुजरात, ये लिख दिया, और उसका लिखना है एक कमर्शियल कुछ भी, उसका आप जो भी चीज़ लिख दें या एक सिंपली लिख देते हैं हम इसको शॉप, ठीक, ये कर दी। ये आपने एक एंट्री होगी आपकी कि गुजरात में आपने एक शॉप ली और वो शॉप की जो वर्थ थी वो थी 10 लाख रुपया। दस लाख, ठीक। अब उसके अलावा हम ये कुछ और चीज़ें बाकी वो बैंक अकाउंट्स है, आप इसमें इस दफ़ा फिर एक बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। इसमें लिख देना है जो बैंक अकाउंट का जो नंबर जो भी लिखना है, पिछली दफ़ा वाले भी लिख देते हैं, ऐसे हम अब इस दफ़ा लिख देते हैं UPL, मतलब एक आपकी पहचान हो जाएगी UPL अकाउंट में मेरा ये इस तरह। अब 30 जून को आपको जो रकम थी आपके पास, जो अमाउंट थी वो हमने लिखनी है। फॉर एग्जांपल वो रकम हम लिख देते हैं कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया, ये 5 लाख हमने लिख दिया, ये 30 जून को जो उसकी अमाउंट थी। इसके अलावा कि आपने ये मोटर व्हीकल्स में भी हम लिख देते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह किया कि कोई मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीद लिया है तो उसका नंबर ये डाल दिया, ये नंबर डाल दिया उसका और लिख दिया कि ये मोटर बाइक। इसकी वैल्यू हमने डाल दी 2 लाख रुपया। ये डाल दी, ये भी हमारी एक ये जो साथ ये एंट्री आ जाती है कि जो भी आपका वो वैल्यू है, जो चीज़ आप होती है उसको डाल लेते हैं। चलो आपने इस तरह कुछ हाउस होल्ड फैक्ट्स कुछ चीज़ें भी ले ली थी, तो समझ लें कि आपने 1 लाख की ये चीज़ें ले ली, ये एंट्री, क्योंकि ये मैं एंट्रीज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज इसमें ना वो आपको पता चल जाए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज किस तरह करते हैं, जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी उस हिसाब से वो कर दिए, ये एक कर दिए। अब हम देखते हैं नेट रिकन्सिलेशंस में हमारे अभी तक कितना बना है। अभी 9,17,500 रुपया हमने और एडजस्ट करना है, वो लिखना है, वो किधर लिखना है। अब कुछ एक्सपेंस की तरफ आ जाते हैं।
आपके व्हीकल जो, अगर व्हीकल लिया आपने तो व्हीकल मेंटेनेंस में आपकी फिर से 40,000 रुपया इधर लग गया साल में। इसी तरह आपका कुछ ये देखिए ट्रैवलिंग में आपके 20,000 रुपया ट्रैवलिंग में लग गया। अच्छा, और इसके अलावा बिल का डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000। कुछ भी जो अमाउंट आप जो बिल हो आपका, आप उस हिसाब से देख के डाल लें। इसमें ये जो है ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि लाजमी आपने इतने ही डालना। जिस हिसाब से आप मुनासिब, आपको जो मुनासिब लगता है ना, जो वैल्यू, उसके हिसाब से आपने ये चीज़ें, ये एंट्रीज आप उस तरह कर लें। इसमें मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं। वाटर के आपने डाल दिया 20,000, और गैस का 40,000, और जो दूसरे आपके मतलब घर में आपकी कोई जो किचन का खर्चा चाहिए, वो बाकी वो चीज़ें हैं वो हम डाल देते हैं 6 लाख साल का। जो जिस हिसाब से वो लगा है उस हिसाब से वो एक वैल्यू डाल दी हमने। अब हम फिर देख लेते हैं कि हमारा अभी नेट एसेट्स में कितना आया है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 1,47,000 हमारा अभी कम है, तो हम उसको फॉर एग्जांपल मेडिकल में आपका लग गया 47,500 रुपया। और एजुकेशन में आपने बच्चों के एजुकेशन वगैरह में आपने 1 लाख लगा दिया। ये तमाम एंट्रीज करने के बाद भी हमारा फोकस क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली अनरिकंसिलिएशन अमाउंट, इसको ज़ीरो कर देना है। तो वो हमने ये ज़ीरो कर दी है इस तरह। अब इसमें ये चीज़ें हैं कि मैं जो आपको कहूँगा कि आप ज़्यादातर चीज़ें अपने एसेट्स में चीज़ें डालें। आपके पास एसेट्स में ज़्यादा अमाउंट शो हो, ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर तो जो, और इसमें ये करें कि जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं और जो चीज़ आपके आईडी कार्ड पे नाम पे है वो प्रॉपर, उनकी वैल्यू प्रॉपर डाल लें जितनी वैल्यूज़ हैं। बाकी आप जो चीज़ों की जो हाउस होल्ड है या कैश इन हैंड है, दूसरी चीज़ें हैं, उसमें आप कमी बेशी कर सकते हैं। क्योंकि वो एक वैसे तो इतनी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी आपके अगर अकाउंट्स में 30 जून वाला जो बैलेंस होगा वो ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो बहुत बेहतरीन होगा। लीगली भी आप एक बेहतर पोजीशन पे होंगे। मतलब आप दोनों सूरतों में हमारे पास ये रेडी हो गया। तो अब इसके बाद हमने करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए वही तरीका का, ये पिन डालना है इस जगह पे, इस जगह पे पिन आपने डालना है। जो पिन डालेंगे तो उसके बाद इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ये जब वेरीफाई हो जाएगा, आपका ओके हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसमें हमारे क्या करेंगे, हम इसको सबमिट करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फेज़ भी जो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब मज़ीद मैं आपसे यही कहूँगा कि सवाल करें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें आ रही हैं। और हाँ, एक और चीज़ है कि मैं भी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैं इन लिस्ट करूँगा। इन सब चीज़ों को एक इन लिस्ट करके उसके मुताबिक करके उसका जो उसका सलूशन जो है वो उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप टैक्स फाइल कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स वो जो कोने में उसको ये वाला कोना होता है इसका, इस वाले कोने में, इसके टॉप वाले कोने में अगर आपको कोई इस पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ जो इशू आता है, तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसके मुताबिक फिर वो उनके मुताबिक मैं वीडियो बनाऊंगा
और उस पर जो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको बताऊंगा कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस जगह पे आपकी एंट्री में मसला है या इस जगह पे ये चीज़ों में फ़र्क है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।